वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे तिल चौथ की पावन पौराणिक दुर्लभ कथा, जिसे तिल चौथ, गणेश चौथ, तिलकुटा चौथ, संकट चौथ भी कहते हैं। प्रिय भक्तगणों, तिल चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपने संतान पुत्रों की लंबी आयु तथा उनके खुशहाल जीवन तथा धन पुत्र प्राप्ति के लिए यह तिल चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस माघ माह के चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान का जन्म हुआ था और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि यदि व्यक्ति पूरे वर्ष चतुर्थी व्रत को नहीं कर पाते हैं तो वे यदि माघी चतुर्थी का व्रत कर लें तो वर्ष भर की चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त होता है। और इस दिन गणेश चौथ की कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है कि इस व्रत को करने वालों को इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, तभी यह व्रत का पूर्ण फल मिलता है। प्रिय भक्तगणों, श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं और आप अपने श्रद्धा से वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ओम गं गणपते नमः। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वह बूढ़ी माई एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने माघ चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है। जब घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, ये झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बूढ़ी माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा, यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे, तो तू चौथ माता का, गणेश भगवान का ध्यान करके तिल के लड्डू को अपने हाथ में लेकर चौथ माता, गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएगा, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। अब लड़का अपनी माँ की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ ले लेता है। शहर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माँ दिखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया माई से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है।
पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा जाता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के वह तिल के लड्डू निकाले और उसे राक्षस के सामने रखकर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगणों, यह तो चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका ये वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते हुए कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे से बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान की आशीर्वाद से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान के अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली
और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा आज माँ इस दुकान से गुड़ और तिल और घी लेने जरूर आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते से आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। उसकी लाठी से पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए, दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धारा उसके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यही उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। ओम नमः शिवाय। गणेश चौथ की सरल पूजा विधि और कुछ उपाय तथा शुभ मुहूर्त, साथ ही चंद्रोदय का समय। तो अब बात करते हैं 2026 में तिल चौथ का व्रत कब है। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः काल 8:01 तक प्रारंभ होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातः काल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में संकट चौथ तिल चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण किया जाता है। तो चंद्र देवता को अर्घ्य देने का समय चंद्र उदय का समय होगा रात्रि के 8:54 पर। इस साल संकट चौथ पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं और साथ में 46 मिनट की भद्रा भी लग रही है। ऐसे में इस व्रत में पूजा मुहूर्त और व्रत की सही तारीख जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भद्रा में पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। आइए जानते हैं अब भद्रा के बारे में। तो इस बार तिल चौथ 6 जनवरी को है। इस दिन भद्रा का समय रहेगा सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:01 तक। लगभग 46 मिनट तक भद्रा लगेगी और यह भद्रा धरती पर है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन न करें। गणेश पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 9:51 से लेकर दोपहर के 1:45 के बीच है। तिल चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है सुबह के 5:26 से लेकर प्रातः 6:21 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर के 12:06 से लेकर 12:48 तक और राहु काल का समय होने वाला है दोपहर के 3:03 से लेकर शाम के 4:21 तक। तो इस राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य न करें। 6 जनवरी को संकट चौथ के दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 7:15 से है, जो कि दोपहर के 12:17 तक रहेगा। वही प्रीति योग प्रातः काल से लेकर रात के 8:21 तक है। उसके बाद से आयुष्मान योग बन जाएगा। प्रिय भक्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पूजा करते समय आप हाथ में अंगूठी पहनकर पूजा करें। सोने या चांदी के अंगूठी होना बहुत आवश्यक है। यदि अंगूठी ना हो तो दुर्वा घास का अंगूठी बनाकर अपने हाथ में पहन लें। और तुलसी का पत्र श्री गणेश भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। आप भूलकर भी इस दिन गणेश भगवान को तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। प्रिय भक्तों, जिस दिन पूजा किया जाता है उसी दिन सभी सामग्री को तथा गणेश जी को वहां से नहीं उठाना चाहिए।
उसके अगले ही दिन सारी सामग्री और गणेश जी के आसन को वहां से हटाना चाहिए। और इस दिन ब्रश बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आप दातुन का इस्तेमाल करें। यदि आपको दातुन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, नए ब्रश का प्रयोग कर सकती हैं। यदि आप मासिक धर्म में हैं तो पूजा बिल्कुल भी ना करें। पूरे दिन निराहार व्रत करें और घर के किसी भी सदस्य से पूजा पाठ करवा सकते हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो उनसे भी पूजा करवा सकती हैं। बच्चे यदि छोटे हैं तो सिर्फ बच्चे घंटी ही बजा देंगे तो भी गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी भी पूजा सामग्री को हाथ ना लगाएं। आप इस दिन पूजा नहीं करेंगे तो भी गणेश भगवान आप पर अप्रसन्न नहीं होंगे, आपका पूजा फलित होगा। आप सिर्फ व्रत रखिए और व्रत रखने के बाद शाम को अपना व्रत खोलिए। जो भी फलाहार लेना है फलाहार ले लीजिए। प्रिय भक्तों, अब आइए बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले आसन पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिए और उस पर दुर्वा घास चावल बिछा दीजिए और उसी पर श्री गणेश भगवान का आसन लगाएं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद उन्हें स्नान कराएं। लोटे में गंगा जल डालकर उसमें दुर्वा घास डुबोकर उन्हें छिड़काव करें। उसी से स्नान कराएं, जनेऊ वस्त्र धारण कराएं, दिया जलाएं, तिलक करें। तिलक रोली से ही करें। अक्षत अर्पित करें, रक्षा सूत्र पहनाएं, फूल अर्पित करें, कलश में जल भरें। अब कलश स्थापना के लिए हम बता दें कि कलश में पानी, सिक्का, सुपारी और हल्दी, पान का पत्ता, दुर्वा घास, काला तिल, गुड़ इत्यादि डाल सकती हैं और आम का पल्लू लगाएं। कहीं कहीं पर कलश स्थापना किया जाता है और कहीं कहीं पर नहीं। आपके यहाँ जैसी विधि है वैसे आप करें। और फिर आप गोबर से गौरिया गणेश बनाएं और उसमें दुर्वा घास को खोस दें। धूप दीप जलाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं। गाजर, अमरूद, केला, सेब, उबला हुआ आलू, काले तिल का लड्डू गुड़ से बनाकर अर्पित करें। सारा भोग चढ़ाने के बाद हाथ में फूल चावल लेकर व्रत कथा को सुने या पढ़ें। हमारे इस चैनल पर गणेश भगवान की व्रत कथा भी डाल दी जाएगी, जिसे आप अवश्य ही श्रवण करिएगा। जब आप भजन गा लें और कथा कहानी सुन लें तो उस फूल और अक्षत को श्री गणेश भगवान को अर्पित करें और फिर गणेश जी का आरती करें। आम के लकड़ी को जलाकर हवन करें और संकल्प डालें। फिर लोटे में जल, गंगा जल, चावल, दूध, फूल डालकर और काला तिल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। याद रहे, ये अर्घ देते समय जल का छींटा आपके पांव पर न पड़े। जल को तुलसी के गमले में डालें या किसी साफ सुथरे बर्तन या परात में भी डाल सकते हैं। फिर उस जल को सुबह अगले दिन किसी पौधे में डाल दें। यहाँ वहाँ इस जल को नहीं फेंकना चाहिए। इसके पश्चात घर वालों को आरती लेने को कहें और प्रसाद बांटें और खुद भी फलाहार ग्रहण करें। आप व्रत में सिंघाड़े का हलवा, उबला आलू, गुड़, दूध से बने मिष्ठान ग्रहण कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप पूजा करते समय अपने बाल को खुला ना रखें। बाल को आप बांधकर ही पूजा करें और पूरा श्रृंगार करें। और इसके पश्चात अगले दिन जब पारण हो तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करके गणेश भगवान से अपने पुत्र और घर परिवार के सुख शांति के लिए, पुत्र के लंबी उम्र की कामना के लिए प्रार्थना करें। फिर रात के प्रसाद को ग्रहण करें। उसके पश्चात जो भी कुछ बना है उसे खाएं। प्रिय भक्तों, यह पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप पारण वाले दिन किसी को दान पुण्य करें। इस दिन दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, तब जाके यह आपका व्रत पूर्ण होता है। लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, यह बहुत ही शुभ होता है। गणेश भगवान को लाल और पीले रंग के वस्त्र अत्यंत ही प्रिय हैं। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी यह जानकारी और पूजा विधि तथा उपाय आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।